ईडी कसता जा रहा है आप पर अपना शिकंजा। मुख्यमंत्री केजरीवाल को बनाया अपना अगला शिकार। नमस्कार, मैं हूं जानिश मसीह, आपका स्वागत है पब्लिकेशन न्यूज में। आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं पब्लिकेशन न्यूज के एडिटर इन चीफ मिस्टर मुकेश वत्स। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिकेशन न्यूज में। दिल्ली आबकारी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। इस मामले में उन्हें 30 अक्टूबर को समन भेजा गया था। आबकारी घोटाले के आरोप में आपके दो बड़े नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में पहले से ही बंद हैं। हालांकि केजरीवाल आज विधानसभा चुनावों को देखते हुए एमपी कार्यक्रम पर हैं, जिससे वे आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि ईडी लगातार आपके नेताओं को अपना शिकार बनाती जा रही है। क्या अब जो ईडी केजरीवाल की पूछताछ करने जा रही है उसका सीधा संबंध उनकी गिरफ्तारी से है? जैनिस, हमने पिछली बार जब आपके साथ डिबेट की थी, जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, तो हमने आपको बोला था कि अगला शिकार ईडी का केजरीवाल होंगे। वो क्यों बोला था मैं आपको बता देता हूँ। अप्रैल में सीबीआई ने 50 से अधिक सवाल केजरीवाल से किए थे पूछताछ के दौरान। उन 50 से अधिक सवालों के जो जवाब केजरीवाल ने सीबीआई को उस समय दिए थे, उन सारे सवालों का जांच की सीबीआई ने। और जब जांच पूरी हो गई तो ईडी को बताया गया कि ये सब दोष केजरीवाल पर निकल के सामने आ रहे हैं, जैसे जांच में पता चला। अब ईडी ने उन सारी चीज़ों की जानकारी के लिए आज केजरीवाल जी को 11 बजे अपने ईडी दफ्तर बुलाया, जो वो नहीं गए। वहाँ से सीधे जो है एक चुनावी रैली को संबोधित करने मध्य प्रदेश चले गए। पहला गलती उन्होंने ये की कि 11 बजे अगर ईडी उनको यहाँ बुला रहा था तो पहले वो ईडी के सामने जाकर पेश होते और पेश होने के बाद अपनी सफाई देते। अब उसकी सफाई देने के लिए एक जनसभा में जाने की ज़रूरत नहीं थी केजरीवाल को। जैनिस, तो गिरफ्तारी तो निश्चित रूप से होगी उनकी। जैनिस, केजरीवाल ने ईडी के नोटिस को अवैध और राजनीति से भरा हुआ बताया है। इसके विषय में सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जब सीबीआई ने इनको पूछताछ के लिए बुलाया तब इन्होंने यही बोला था कि सीबीआई जो है उनको गलत तरीके से फंसाना चाहती है। ठीक है, अब उनके जितने सवालों का जवाब इन्होंने दिया, उनकी जांच हुई। जांच में कुछ तो सीबीआई को मिला होगा जो ईडी को दिया है, जो ईडी इनको बुला रही है। ठीक है, ये देखिए एलिगेशंस लगाएं, कोर्ट में जाएं, ईडी को बताएं, लेकिन ये इस तरह से तो देखिए चलेगा नहीं। यानी जिस तरह से केजरीवाल जी कर रहे हैं और जांच में सहयोग ना करना उनका, जब उनको बुलाया जाता है तो नहीं जाते हैं, अपनी मर्जी से वो जाते हैं, तो अरेस्टिंग तो होगी। वो ये चाहते हैं उनकी गिरफ्तारी हो। जब आपको सम्मन भेजा था कि आज 11 बजे शामिल आपको मिलना है, जाना है, या देखिए आज दो चीज़ें हैं, आप अस्वस्थ हैं, समझ में आती है कि भाई आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप घर में रेस्ट कर रहे हैं, एक जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं और ईडी आपको 11 बजे बुला रहा है, तो अरेस्टिंग तो निश्चित रूप से है उनकी आज होनी ही है। जी सर, आपके नेताओं का कहना है कि बीजेपी की एजेंसियां इंडिया को तोड़ना चाहती हैं। क्या सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ही इतनी तेजी से विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारियां हो रही हैं? देखिए, विपक्ष शुरू से एक ही बात बोलता रहा है। भारतीय जनता पार्टी पर एक ही एलिगेशन उनका रहता है कि वो जो गठबंधन बनने जा रहा है, जो इंडिया नाम का एक गठबंधन बन रहा है विपक्ष को चुनौती देने के लिए, उसको तोड़ने के लिए जो है सीबीआई या ईडी का प्रयोग कर रहे हैं। ये विपक्ष का कहना है। ठीक है, अब देखिए जो शराब घोटाला था जैनिस, वो आज का नहीं है, उसको 2 से 3 वर्ष हो गए जाँच होते होते उसकी। उसमें इनके कई सारे बड़े नेता जेल चले गए। अब ये आज का मामला तो है नहीं। इंडिया गठबंधन कब बना? 2 महीने पहले बना, अभी पूरी तरीके से बना भी नहीं है। ठीक है, चलिए गठबंधन एक अलग बात है, लेकिन जो शराब घोटाला है वो एक अलग पार्ट है। अब शराब घोटाले में अगर केजरीवाल सरकार दोषी है तो निश्चित रूप से वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी ईडी। जैनिस सर, जैसा आपने भी बताया कि उनकी गिरफ्तारी तय है, तो क्या आपके नेताओं का जो डर है कि केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं, ये उनका डर बिल्कुल जायज है? देखिए, अभी तो ईडी ने उनको एक सम्मन भेजा पूछताछ के लिए। ठीक है, अब अगर ये पूछताछ में सहयोग नहीं करते हैं केजरीवाल, तो फिर तो ईडी उनको अरेस्ट करके ही पूछताछ करेगी ना। तो डर क्या है इसमें? ये तो निश्चित रूप से, देखिए मैं एक अपराधी हूँ,
आप यहाँ समझिए, अगर मैं अपराधी हूँ, मेरे को सम्मन भेजा है और मैं तुरंत कोर्ट में जाके सरेंडर कर दूँ, बोलूँ कि सर ये बताइए मैं आ गया हूँ, ठीक है, और अगर मैं उससे भाग रहा हूँ तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे अंदर डर है, कहीं ना कहीं मुझे डर तो निश्चित है, इनकी अरेस्टिंग होनी है, सभी को पता है, आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को पता है कि आज केजरीवाल की अरेस्टिंग होनी है, तो वो होनी है, निश्चित है वो। जैनिस, आपके ईडी के समन पर कहा है कि केजरीवाल को जेल में डालो और दिल्ली को जेब में डालो, इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, केजरीवाल को जेल में डालेंगे, दिल्ली को थोड़ी डालेंगे, दिल्ली ने थोड़ी क्राइम किया है, अपराध किया है केजरीवाल ने, तो जेल भी केजरीवाल ही जाएंगे, क्योंकि केजरीवाल सरकार हर जगह क्या होता है, एक ही नाम बोलते हैं ना, केजरीवाल सरकार, केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार या केजरीवाल सरकार। अब घोटाला कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जेल जाएंगे। और ये एक घोटाला नहीं है आम आदमी पार्टी का, विज्ञापन नीति घोटाला है, विज्ञापन पे इतना बड़ी हेरा फेरी इन्होंने की है। सीबीआई कई सारे मामलों में केजरीवाल सरकार की जांच कर रही है, कई सारे जो है इनके जो बिटनर हैं वो भागे हुए हैं, ढूंढा जा रहा है उनको, पंजाब में छिपे हुए हैं, इधर उधर छिपे हुए हैं, ये सब जेल में जाएंगे, क्योंकि इस घोटाले में बहुत सारे नाम हैं और केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद वो सारे नाम सामने आएंगे जो इस पूरे शराब घोटाले में शामिल हैं। जेनिस, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आज राजघाट पर प्रदर्शन करते हुए कहा कि केजरीवाल को रिजाइन कर देना चाहिए। आखिर क्यों बीजेपी आपके पीछे पड़ी हुई है? देखिए, अच्छी बात है, अगर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि केजरीवाल को रिजाइन कर देना चाहिए, नैतिकता क्या कहती है? नैतिकता ये कहती है कि अगर मेरे पर कोई एलिगेशन लगाया जा रहा है, ईडी ने लगाया या सामने लाया जा रहा है इस तरह का कोई मामला, तो मुझे सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री पद से रिजाइन करना चाहिए और तुरंत जाके ईडी के सामने पेश हो जाना चाहिए। ये नैतिकता है। इससे इनकी छवि ही अच्छी होती, केजरीवाल की छवि ही अच्छी होती कि भाई देखिए, जैसे ही उन पे एलिगेशंस लगाया और उन्होंने तुरंत जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब क्या है कि वो भाग रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं। जो जांच एजेंसी है, जब तक आप उनको सहयोग नहीं करोगे, अपनी बात उनसे नहीं खाओगे, तो कैसे सामने आएंगी चीज़ें? अब मुझे कुछ पता चला तो मैं आपको बुलाऊंगा ना पूछताछ के लिए, जेनिस, कि ये मुझे पता चला है, आप बताइए इसमें क्या है। अब इनको जवाब देने के लिए ईडी दफ्तर जाना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। और लगता है कि भाई आपने घोटाला किया है, तो नैतिकता यही कहती है कि आप उसको अपने मुख्यमंत्री पद से रिजाइन करिए और किसी ईमानदार आदमी को मुख्यमंत्री बनाइए। आपकी पार्टी में और भी ईमानदार नेता होंगे जो इस घोटाले में नहीं है। अगर सारी के सारे घोटाले में हैं तो सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए केंद्र को, और राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, दोबारा चुनाव कराने चाहिए। जेनिस, सर, मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि अगर केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं तो अब ईडी का अगला शिकार कौन होगा? देखिए, केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जेनिस, बहुत सारे लोग जो छिपे हुए हैं, जो भाग गए हैं यहाँ से, जिन्होंने बड़े बड़े घोटाले किए हैं, वो सारे के सारे नाम सामने आएंगे। हम पिछले 2 साल से इस सरकार के विरुद्ध बता रहे हैं सीबीआई को कि ये सरकार कई बड़े घोटाले और भी कर चुकी है, शराब घोटाले के साथ साथ। ये भाग रहे हैं सारी चीज़ों से, इन्होंने लोगों को छिपा रखा है। कुछ पंजाब में छिपे हुए हैं, कोई यहाँ से बाहर चला गया है, देश छोड़ के चला गया है। जब तक केजरीवाल ईडी के सामने नहीं आएंगे और उनसे पूछताछ नहीं होगी, तब तक कुछ भी कहना ठीक नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग अभी छिपे हुए हैं और वो केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ही सामने आएंगे और उनकी गिरफ्तारी होगी। जेनिस, सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल यही होगा कि क्या सीबीआई और ईडी ने कभी भी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर छापेमारी करने के विषय में नहीं सोचा, या ईडी और सीबीआई को बीजेपी पर पूरा भरोसा है कि वह कभी घोटाला कर ही नहीं सकती? सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। सीबीआई या जो भी जांच एजेंसी है, ईडी या अदर्स, वो निष्पक्ष होती चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद, कोई विधायक, कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री, चाहे वो केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, अगर घोटाला करता है तो उसकी भी जांच ईमानदारी से करनी चाहिए। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या अदर्स पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी गिरफ्तारी उसी तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि ये जांच एजेंसी पूरे देश की निगाहें इन पे होती हैं। अगर ये जांच एजेंसी ही दुरुपयोग करेंगी, अगर एक पक्ष पे कार्रवाई करेंगी, तो वो गलत है। चाहे वो
भारतीय जनता पार्टी को बचा रहे हों या किसी को बचा रहे हों, उनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ना सरकार से लेना देना है। जो भ्रष्ट हैं या जो घोटाले करे बैठे हैं उनके खिलाफ जांच करके उनको जेल भेजना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, बहुजन समाज पार्टी का हो, समाजवादी पार्टी का हो या अदर्स पार्टी का हो, उसकी गिरफ्तारी कर जेल भेजें, क्योंकि इस तरह के घोटाले रोकने चाहिए। क्योंकि पूरे देश में जिस तरह के घोटाले हो रहे हैं उससे हमारी विकास की रफ्तार भी रुक जाती है, और वो पैसा जो घोटाले का होता है उसका दुरुपयोग होता है, सत्ता में दुरुपयोग होता है, विधायक खरीदने में दुरुपयोग होता है, नेता बनाने में दुरुपयोग होता है, सरकार बनाने में दुरुपयोग होता है। ईमानदारी की सरकार अगर बनानी है, इस देश को चलाना है, तो ऐसे नेताओं को जेल में डालना होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। और अगर आपका सवाल ये था कि क्या बीजेपी घोटाले नहीं कर रही है, मैं तो नहीं कह रहा कि बीजेपी घोटाले नहीं कर रही है। अगर विपक्ष को लगता है भारतीय जनता पार्टी घोटाले कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो सामने लाएं और सीबीआई को दें, साक्ष्य के साथ दें और खड़े हों, तब आंदोलन करें ना। कांग्रेस जब सत्ता में थी, अन्ना ने कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन किया, ईमानदारी से आंदोलन किया था, जिससे आज तक कांग्रेस बाहर चली गई, सत्ता में नहीं आई। इसी तरीके से आंदोलन होने चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी घोटाले कर रही है तो अन्ना हजारे की तरह दिल्ली को घेर लें, आंदोलन करें सरकार के खिलाफ और साक्ष्य दें। जैनिस, इस मामले से जुड़ी हम आपको और जानकारी देते रहेंगे और ऐसी और चर्चाएं भी करते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज। धन्यवाद।